तो कैसा तप किया होगा देवकी ने। उस तप के वशीभूत सची इंदिरा और सुरबालाएं, अप्सराएं, उर्वशी, रंभा, मेनका आदि इत्यादि चली आई और वह ब्राह्मणियों के झुंड में, दासियों के समूह में देवकी के आसपास हैं और इस बात से आनंदित हैं कि स्वयं रमा उनके चरणों का श्रृंगार कर रही हैं। धन्य है लक्ष्मी जी चरण छू रही हैं देवकी के। धन्य है पार्वती उनके मस्तक पर ओठ रखकर उन्हें आशीष दे रही हैं। धन्य है ब्रह्माणी उनके दोनों हाथ अपने हाथ में रखकर धीरे 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 मेहंदी लगा रही हैं। ऐसा हो सकता है आपके घर भी, आपके जीवन में भी। ऊंचा संकल्प हो, बड़ा संकल्प हो, संकल्प कीजिए कि सामान्य पुरुष नहीं, महापुरुष, सतियां, साध्वियां हमारे घर में आएंगी तो जरूर पैदा होंगे। कोई विचारक, मनीषी, तत्ववेत्ता, ब्रह्मवेत्ता, कोई समाज सुधारक, कोई दिव्य आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी कोख में आए, क्यों नहीं आएंगे? आह्वान कीजिए। वैसे व्रत करो, नियम रखो, वैसे उपवास करो। उस प्रकार की बहुत सी साधन विधियां हैं, उनका प्रयोग कीजिए, आएंगे वो। देवकी को देखकर हर्षित है कंस, आंखों में अश्रु हैं कंस के। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोशल जैसे जो उसके दुष्ट मित्र थे उसको धकेल कर ले गए। पहली बार रोते हुए देखा कंस को मित्रों ने, कूट, शल, तोशल ने, चाणूर और मुष्टिक ने, कि ये क्रूर और रो रहा है। कहता है मेरा सब कुछ दे दो देवकी को। सप्तपति हो गई, रथ में बैठ गई मां, और कंस बलगाएं थाम लेता है। कंस कहता है मैं इसके घर तक छोड़ने जाऊंगा, कोई सारथी नहीं जाएगा, मैं ही सेवक बनकर अपनी बहन को उसके घर तक विदा करने जाऊंगा। बलगाएं रथ की वो खुद हाथ में ले ली, प्रतोद की फटकार लगाई, घोड़ों से कहा दौड़ो। और घोड़े जरा से दौड़ ही रहे थे कि सहसा अंबर मौन खोल बैठा। पूरे आकाश की नीरवता, वहां की चुप्पी, वहां का सन्नाटा बिखर गया। नभ से वाणी चलकर आई, आकाशवाणी, आकाश से एक दिव्य वाणी धरा पर उतर कर आई। जैसे साधु महात्मा सब हर्षित हो गए, वो सबको आनंदित कर रही थी वाणी, क्योंकि आकाशवाणी ये कह रही थी अरे मूढ़ जड़, जिसे तू देवकी कहता है, अपनी भगिनी वो तेरे काल की जननी है, उसके 8वें पुत्र से तेरा वध होगा, वो तेरा कालहंता है। तेरे मस्तक के केश पकड़कर तेरे गर्भ से भरे हुए मस्तक पर मुष्टिक प्रहार करेगा। अभिमान से जो तेरी ये छाती है, वक्षस्थल है, इस पर उसके पद प्रहार होंगे, और भयानक पद प्रहार कर तेरे केश पकड़कर तेरे ही आंगन में खींचने वाला देवकी का 8वां बेटा होगा। देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, वही तेरा मृत्युदाता होगा। जिसे तू भगिनी कहता है ना, वो तेरे काल की जननी है, वो मृत्युदाता को पैदा करेगी। तेरा काल देवकी के गर्भ में आएगा, 8वां बालक। बार बार जब बात निकल कर आई आकाश से, तो रथ की बलगाएं छूट गईं, आवेश आ गया, भयानक क्रोध आया, और वो लगभग अट्टहास करते हुए कहने लगा कि जब देवकी जीवित रहेगी तभी तो बालक होगा ना, मैं इसके प्राण ले लूंगा। तो जिससे प्रेम कर रहा था, जिसे अपना सब कुछ मान रहा था, अब उसके प्राण लेना चाहता है। मुष्टिक प्रहार करने लगा, लहूलुहान हो गई देवकी के वस्त्र फट गए, आभूषण बिखर गए, चारों ओर अंगों से रक्त रिसने लगा, वो धूल धूसरित हो गई, लात घूंसों की बौछार कर रहा है अपनी बहन पर। भागे वसुदेव अपनी पत्नी को बचाने के लिए,
और उन्होंने हुंकार भरी, रे मूढ़ जड़ शठ, ये देवकी तेरे काल की जननी है, ये विष्णु की मां है। और अब मेरा संकल्प है कि एक भी रक्त की बूंद धरती पर गिरी तो एक कृष्ण नहीं, कोटि कोटि कृष्ण प्रकट हो जाएंगे और अभी प्रकट होंगे। मेरी जिह्वा पर कभी मिथ्या वचन नहीं आए। मुझे याद आता है कि मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है। सरस्वती मेरी जिह्वा पर सदा वास करती है। अगर तैने देवकी को नहीं छोड़ा तो अब मेरी जिह्वा से जो वचन निकलेंगे उसमें सारी मर्यादाएं तोड़ दूंगा मैं देवताओं की। कृष्ण 8वां नहीं होगा, वो पहला होगा, और पहला नहीं वो अब भी आएगा, इसी समय आएगा। और फिर वो क्या तेरी दुर्गति करेगा, वो किस तरह से यहां प्रलय के बीज बो देगा कृष्ण, कहना कठिन है। इसलिए मेरी जिह्वा पर कृष्ण को पैदा करने की बाध्यता पैदा मत कर। भयभीत हो गया कंस, भयभीत हो गया। कंस जानता था ये त्रिकालदर्शी सत्पुरुष है, ये सामान्य नहीं है, ये वसुदेव है, इसकी जिह्वा पर सरस्वती रहती है। वचन सिद्ध हुआ तो न जाने कितने कृष्ण अभी पैदा होंगे और महाप्रलय आ जाएगी धरती पर। घबरा कर एक कोने में खड़ा हो गया और वसुदेव ने कहा कि तेरा शत्रु हमारा 8वां पुत्र है, हम तुझे अपना पुत्र दे देंगे।